अभी हमारे पास एक बच्चा है और ये बच्चा जो है राजस्थान से बिलोंग करता है। ये बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आता है, लेकिन गलती से यहाँ ना आके ये किसी और इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाता है। मेरे पास सारी स्लिप वगैरह सारे प्रूफ हैं इस समय पर, ठीक है। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा अभी क्योंकि मैं नहीं चाहता और मैंने कभी ऐसा नहीं सीखा कि किसी को इस तरीके से बदनाम किया जाए, लेकिन लोग फिर भी पता नहीं क्यों इस हद तक गिर जाते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही है इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये बात बताने की कि मानवता नाम की कोई चीज होती है, उसको मत खोइएगा प्लीज। ये स्टूडेंट वहां जाता है और कहता है कि मुझे संजीव सर से मिलना है और रॉबिन सर से मिलना है, बाकी और टीचर से मिलना है और मुझे क्लासेस को ज्वाइन करना है। वहां पर इसको बोला जाता है कि वो लोग यहाँ पर अभी नहीं है, कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, और उसने प्रॉपर नाम भी लिया कि मुझे सीडीए कैडेट्स में जाना, कैडेट्स में ही आना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहीं पर एडमिशन ले सकते हैं और यहीं पर सर लोग पढ़ाते हैं, इस तरीके की चीजें। और इस बच्चे का पूरा एडमिशन वहां पर ले लिया गया। इस बच्चे से अराउंड ये 40,000 रुपीज इससे लिए गए हैं और इसमें इसका पूरा जो था ये फीस वगैरह ये सब कुछ इससे ले लिया है। और इसके बाद जब इसने कहा 2 दिन बाद कि मुझे सर से मिलना है, तो कह दिया कि वो लोग तो छोड़ के चले गए। फिर इसको बार बार डराया जाता है, धमकाया जाता है, और फीस लेने के लिए जब आता है बच्चा वापस जाता है तो इसको कहा जाता है कि नहीं, फीस तो नहीं मिलेगी और ये सारी चीजें। और 2 दिन रखने के बाद इसे हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या इतनी भी हद हो सकती है क्या कुछ चीजों की। देखिए, इंसान कमाता है, आगे हर कोई बेहतर करना चाहता है, लेकिन इस तरीके से तो इतना तो नहीं गिर सकता। मेरा मानना है इस तरीके की तो चीजें नहीं हो सकती हैं। मेहनत के दम पे, पढ़ाई के दम पे खुद खड़े होके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शायद वो ज्यादा बेहतर है। अब सोचो, ये बच्चा अगर मुझसे ना मिलता, वो तो मैं इसे मिल गया, क्लासेस के टाइम में कई बार नहीं टाइम होता, तो ये मुझसे मिल गया, उसने सारी बात बताई और मैं उससे मिलने के बाद तब मैंने इसका सॉल्यूशन किया। तो ये अगर वापस जाता तो ये क्या चीज लेके जाता, और उन पेरेंट्स को जिन्होंने इतनी मुसीबत से पैसे इसको दिए पढ़ने के लिए, ये क्या जाके बोलता वहां पर, और क्या ये सब चीजें कितना इफेक्ट डालती इसके ऊपर भी, इसके पेरेंट्स के ऊपर भी, और इससे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इतना मत गिरिएगा, इतनी चीजें खराब मत करिएगा, नहीं तो इन चीजों से लोग विश्वास उड़ जाएगा। मैंने पहले भी बहुत बार इस चीजों को बोला है, तो प्लीज ऐसा नहीं करिएगा। और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी आप एडमिशन लेने आते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जिसके पास भी आप जा रहे हैं पहले वहां का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिएगा कि जिस पर्सन के पास आप जा रहे हैं क्या वही इंसान वहां है या नहीं है। या कुछ चीजें आप वो सब चीजें तो चेक कर ही सकते हैं, ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि देखिए, हम सबको तो सुधार नहीं सकते, शायद कोई कैसा क्या मन लिए बैठा है, और ज्यादातर बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तब मजबूरन मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा है। मैंने पहले भी ये चीज फेस की है। किस तरीके से इस बच्चे के साथ हुआ आप थोड़ा इससे सुनिएगा, क्योंकि देखिए मैं तो सच बताऊं, मैं बहुत इस चीज से परेशान हूं कि भाई अगर मैं कभी इस स्टेज में होता तो शायद मतलब मैं उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। सर, मतलब मैं राजस्थान से हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ मतलब जो संजीव सर से और जो रॉबिन सर बाकी सर हैं उनसे ऑनलाइन क्लास लेता था घर पे, लेकिन जैसे मेरे मन में हुआ भाई हम ऑफलाइन पढ़ के वहाँ सिलेक्शन पाए, तो मैंने ऐसा करने के बाद जैसे मैंने गूगल में जो डिफेंस कैडेट डिफेंस अकेडमी का नाम सर्च करके और मोबाइल नंबर सर्च किए, तो ऐसे सर्च करने के बाद 2-3 नंबर आए, तो उसमें जो संजीव यहाँ जो कैडेट डिफेंस अकेडमी में लगा रहा था कॉल, तो वहाँ यहाँ नहीं लगा और डायरेक्ट वहाँ लग गया। यहाँ ना लग के वहीं कहीं और, हाँ वहीं और लग गया, जो भी नाम था। चलिए, अच्छा वहाँ लग गया। तो वहाँ कॉल करने के बाद जैसे सर बोले, तो मैंने बोला सर आप कैडेट डिफेंस अकेडमी से बोल रहे हो क्या सर? तो उन्होंने बोला हाँ हम वहीं से बोल रहे हैं। पर ठीक है सर। जैसे मैंने आगे और बात बढ़ाई तो फीस वगैरह सब पूछ ली और हॉस्टल सुविधा के बारे में पूछा, तो उन्होंने बता दिया। और उन्होंने जस्ट मेरे को बोला आप 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए आपका, और आपका मंडे से बैच स्टार्ट है।
तो ऐसा करने के बाद फिर मैंने सोचा मंडे को बैच स्टार्ट है, तो मैंने सोचा चले ठीक है, मंडे को बैच स्टार्ट है तो वहीं चलते हैं। तो यहाँ आने के बाद जैसे मैं देहरादून पहुंचा, तो पहुंचने के बाद जैसे सर से मिले वहाँ उस एकेडमी में, तो वहाँ जैसे सर ने मेरे से फॉर्म भरवाया, और उन्हें फॉर्म भरवाने के बाद जैसे मेरे को बोले आप ऐसा कीजिए, अपने घर वालों को कॉल कीजिए और अपनी जो फीस है ना वो जमा करा दीजिए, जब आपको अंदर एंट्री मिलेगी। ऐसा करने के बाद फिर मैंने कॉल किया घर पे, तो कॉल करने के बाद जैसे मेरे पापा हैं, उन्होंने अपनी जो मैंने फीस बताई वो जमा करवा दी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जमा करवाने के बाद मेरे को अंदर एंट्री दे दी। तो अंदर एंट्री मतलब मैंने जैसे अंदर एंट्री मिल गई, तो एंट्री मिलने के बाद जैसे मैंने वहाँ नाम भी पढ़ा था एकेडमी में, तो मैंने बोला भाई संजू सर यहीं पढ़ाते हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ यहीं पढ़ाते हैं, अंदर पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने रोबिन सर के नाम से इनसे पूछा, तो हाँ अंदर ही पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है अंदर पढ़ा रहे तो बाद में मिल लेंगे, ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम होने के बाद जैसे मैं हॉस्टल पहुंचा, तो हॉस्टल पहुंचने के बाद जैसे हॉस्टल में जो सर रहते हैं ना, उनसे पूछा कि संजू सर तो मिले नहीं आज, संडे को सर नहीं आते क्या? तो उन्होंने बोला भाई संडे को सर आते हैं लेकिन मिले नहीं। तो जैसे मैंने टेलीग्राम से फोटो निकाली और उनको दिखाई हॉस्टल वाले सर को, भाई ये सर यहीं पढ़ाते हैं क्या? उन्होंने बोला संजू सर तो और एकेडमी में पढ़ाते हैं सीडे में, लेकिन उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। ऐसा करने के बाद जैसे मेरा मन तो मतलब मन संतुष्ट नहीं हुआ। ऐसा मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ऑनलाइन ना, तो ऐसा बंद तो एकदम नहीं कर सकते, बंद करते एक बार बता तो सही हिसाब से। तो ऐसा करने के बाद जैसे मैंने मंडे सुबह ही तो ऐसे मैंने कैडेट डिफेंस एकेडमी का लोकेशन सर्च किया और मैं यहाँ पहुंचा। सर से मिलने के बाद सर से जो भी बात हुई सर ने वैसा किया हमारे साथ समाधान जो भी हुआ जो, और तो सर क्या बताऊं। तो यही है कि मतलब इस बच्चे को इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ी हैं। अब देखिए दो चीजें हैं, खैर उन लोगों के बारे में तो मैं क्या ही कहूं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज आप लोग ऐसा मत करिएगा। जिंदगी में आगे कुछ बढ़ने का पाने के बहुत सारे रास्ते हैं और मेहनत उनमें सबसे अच्छा रास्ता है। थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन इस तरीके से कि इतना ज्यादा कोई बच्चा, पेरेंट्स और इस बच्चे से जुड़े बहुत सारे लोग कितना ही हर्ट, और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें कि इस तरह की चीजों में बिल्कुल ना फंसे, ठीक है? क्योंकि ये बच्चा जब फीस लेने गया तो इसको डराया गया, धमकाया गया, बोला गया कि नहीं फीस तो एक बार दे दिया तो मिलेगा नहीं, ये नहीं। जब आपको सारी चीजें उस बच्चे ने पहले से ही क्लियर कर दी तो इसमें उसी बच्चे की क्या गलती है?